मेहनत करते हैं, जो हमारी फ़ील्ड है कि हम ये सोचते हैं कि हम ख़वातीन के लिए कुछ कर सकें। यकीन माने रुशानी, आप बहुत इंस्पिरेशन मिली है मुझे। और मैं कशफ़ का वैसे भी हमारे दिल से दुआएं निकलती थी कशफ़ के लिए कि जब हमें कोई अपने ही रिश्तेदार हमें कर्ज़ नहीं देते थे, हम पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो कशफ़ ने हम पे ट्रस्ट किया और हमें कर्ज़ दिया, जिसकी बदौलत हमने अपने ख्वाब को पूरा किया, हमने अपना बिज़नेस सेटअप चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अपनी पूरी फैमिलीज़ का ख़र्च उठा रही हैं। अनिला बाजी, ये बताइए, आपका जो कारोबार शुरू करने का सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ? कैसे आपने सोचा कि यही काम मैंने करना है, और उसमें किस किस्म के आपको मसले मसाइल फ़ेस करना पड़े? जी, मसले मसाइल काफ़ी फ़ेस करना पड़े। छोटी उम्र में शादी हो गई थी, उसके बाद कुछ पता नहीं था कि जो ख्वाब थे वो ख्वाब ही रह गए। मेरा ड्रेस डिज़ाइनर बनने का बहुत बड़ा ख्वाब था। उसके बाद बच्चे पैदा करने के बाद जब मैंने ये देखा कि मेरा टैलेंट ज़ाया हो रहा है और ऊपर से लॉकडाउन हो गया, मेरे हस्बैंड का काम भी बंद हो गया, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया सोचने का। तो मैंने कशफ़ से कर्ज़ लिया। मेरी एक हमसाई ने बताया कि आप कशफ़ से कर्ज़ ले सकती हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो उससे पहले मैं सिलाई का काम करती थी, लेकिन जब मैंने कशफ़ से कर्ज़ लिया तो मेरे माइंड में आया कि मुझे एक बुटीक बनाना चाहिए, जो कि मेरा देरीना ख्वाब था। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड को और मेरी फैमिली वालों को किसी को ट्रस्ट नहीं था कि ये एक बिज़नेस चला सकती है, क्योंकि आम घरेलू औरत जो घरदारी में रहती है तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जब लगन होती है तो इंसान ज़ाहिर सेटअप बना ही लेता है। हमारा जो एरिया है, बैकवर्ड एरिया है कस्बा गुजरात का, वहाँ पे ख़वातीन का बाहर निकल के काम करना बहुत मायूब समझा जाता है। तो जब मैंने वहाँ पे सेटअप बनाया तो मैंने एक ऐसी शॉप बनाई मेन बाज़ार के अंदर, जहाँ पे बापर्दा ख़वातीन आ सकें, ताकि मेरी फैमिली वालों को भी ये उज़र ना हो कि हमारी बहू बेटी नंगे सर या फिर मर्दों के सामने काम करती है। तो मैंने उन औरतों के लिए ऐसी शॉप बनाई जहाँ पे बाज़ार के अंदर ही ख़वातीन अपने कपड़े स्टिच करवा सकती हैं, अंडरगारमेंट्स ले सकती हैं, ज्वेलरी, और जो भी उनको बुटीक से रिलेटेड जो भी मैं फ़ायदा दे सकती थी मैंने दिया। तो बाजी, जो आपकी आमदनी से बचत होती है उसके बारे में आप क्या करती हैं और क्या सोच रही हैं आगे जाके? अपने बढ़ोतरी क्या करेंगी या कैसे उसको इस्तेमाल करेंगी? जी, उसकी बढ़ोतरी के लिए मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कुछ टारगेट हैं। सबसे बड़ी मेरी जो है ना, मेरी एक बेटी है जो मेरी फ़र्स्ट मैरिज से थी, जिसको लेके मैंने ये स्टेप लिया था। मैंने उसको किसी काबिल बनाना है, ताकि जिस तरह मैंने मुश्किल वक्त काटा है मेरी बेटी को ना काटना पड़े। और ऐसे ही मैंने एक ऐसा इदारा बनाया है जहाँ पे मेरे पास कम से कम 150 बच्चियाँ ट्रेनिंग ले चुकी हैं सिलाई की, और आगे भी मैं बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। ज़ारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमने बनाया हुआ है, और आधा दिन तकरीबन मैं बच्चियों को टाइम देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बुटीक पे। सुबह जी, आपने वो किया, अपने तक नहीं महदूद किया बल्कि दूसरों की भी मदद की, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो बाजी, आज की तकरीब पर जहाँ पर हम ख़वातीन को सिराज तहसीन पेश कर रहे हैं उनके कारोबारी कामयाबियों के बारे में, तो आप और ख़वातीन जो आपकी तरह काम कर रही हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ इतना मोटिवेट कर सकती हूँ कि कोई भी औरत, अगर आप अनपढ़ भी हैं, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानती, आप एक हुनर सीखें और अपने पैरों पे खड़ी हों। औरत अगर पढ़ नहीं सकी, उसकी उम्र निकल गई है, कम से कम उसको इतना हुनरमंद होना चाहिए कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने और अपना वज़न खुद उठा सके और अपनी फैमिली का भी। बाजी, बहुत शुक्रिया ये ख़ुद मुख्तारी के पैगाम का। अल्लाह आपका निगहबान रहे और आप बहुत और कामयाबियाँ